Hello students, today's topic is elasticity part 2. हम लोगों ने पढ़ा कि the property of a body by virtue of which it regains its original dimension as soon as deforming force is withdrawn. जैसे ही deforming force को हटाया जाता है, निरूपक बल को हटाया जाता है, कोई भी बॉडी अपना शेप रिगेन कर लेती है. लंबाई में खींचेंगे तो वापस आ जाएगा, किसी लंबाई में कंप्रेस करेंगे तो वापस बाहर फेंक जाएगा. यह सब होता है रीस्टोरिंग फोर्स के कारण. इलास्टिसिटी की एक खासियत है, रीस्टोरिंग फोर्स जितना ताकतवर रहेगा उतना हाई इलास्टिसिटी होगी, क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा होगा. अब अगला टॉपिक जो है वो है स्ट्रेस. स्ट्रेस is a physical quantity just like a pressure. प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस. तो जैसे स्ट्रेस अपन देखते हैं, ये क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया. रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस. इसको अपन लिख सकते हैं एफ अपॉन ए. अगर एक वायर को अपन खींचते हैं तो उसमें भी एरिया होता है. शीट को बड़ा छोटा करते हैं, उसमें भी एरिया होता है. और आप अगर स्फीयर को लेते हो तो वहां वॉल्यूम आ जाता है. तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस. दूसरा होता है स्ट्रेन. स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इन डेल्टा एल अपॉन एल. थीटा मतलब एंगुलर स्ट्रेन, इसको हम लोग बोलते हैं शेयर स्ट्रेन बोलते हैं. और एक होता है वॉल्यूम स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. तो कितना चेंज हुआ और कितना ओरिजिनल था, इसका जो रेशियो होता है वो कहलाता है स्ट्रेन. इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन. चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा वी अपॉन वी या एंगल. अब जो स्ट्रेस है उसको दो भागों में बांट दो, नॉर्मल स्ट्रेस या परपेंडिकुलर स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेस कैसे काम करता है? जैसे एक ककड़ी, एक हीरा है, आप उसको काट दो तो ऐसा गोल दिखता है ना आपको आगे से. तो किसी वायर को अगर अपन काटेंगे तो ऐसा क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखेगा आपको. तो जब अपन किसी भी वायर के ऊपर वजन लटकाते हैं तो उसका जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो बिल्कुल परपेंडिकुलरली अंदर की ओर पैदा होता है. जब एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लग जाए तो उसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस या परपेंडिकुलर स्ट्रेस. जैसे एक वायर है, मतलब वायर बहुत लंबा है, ऐसा वायर है. इस वायर का जो ये एरिया है, दिख रहा है आपको, ये एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर, या तो इनवर्ड या आउटवर्ड, इस तरह का परपेंडिकुलर फोर्स लगता है एरिया के. इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस. और दूसरा होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस. जैसे आप एक छत देख लो, आप ये छत है, ये छत है आपकी, ये क्यूब है, समझिए. इसको अगर आपने यूं खींचा तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आई समझ. और ये ऐसा आगे सरक जाएगा. तो पहले कहां था, अब आगे सरक गया. ये जैसे इसको छोड़ोगे तो ये वापस आ जाएगा. तो आप देखो कोई बड़ी बुक है, जैसे ये बड़ी बुक है, इसको अपन ने ऐसा धक्का दिया और छोड़ा तो वापस आ गया ना, ये ऐसे छोड़ा वापस आ गया. तो लोअर पोर्शन को आप फिक्स कर दो और अपर पोर्शन को आप धकेल दो. तो जब रीस्टोरिंग फोर्स पैरेलल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगे, यानी ये एरिया है, इसके परपेंडिकुलर नहीं, इसके पैरेलल, तो जब एरिया के पैरेलल फोर्स लगता है तो उसको अपन बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस. टेंजेंशियल मतलब स्पर्श होके चला गया,
तो स्ट्रेस इज ओवरऑल फोर्स अपॉन एरिया होता है, चाहे वो नॉर्मल फोर्स हो या परपेंडिकुलर फोर्स हो, या आप एक और बात बोल सकते हो टेंसाइल। अगर लेंथ की बात करोगे तो टेंसाइल बोलना, और अगर कोई एरिया की, जैसे अपन ये जो क्यूब था इस पे जो फोर्स लगा रहे थे छत पे, इसको आप बोल सकते हो टेंजेंशियल। तो नॉर्मल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस बोल सकते हो आप। अगर स्फीयर के ऊपर लग रहा है तो वो नॉर्मल स्ट्रेस यूज करना, और जब वायर के ऊपर लग रहा है तो टेंसाइल यूज करना। टेंसाइल मतलब लेंथ, समझिए। तो स्ट्रेस इज अ फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया, सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब मैं इस कंसेप्ट को समझाता हूं तुमको, बैठ के करो, इस कंसेप्ट को समझाता हूं तुमको। जैसे मान लो एक रेलवे ट्रैक है और धर्मेंद्र बीच में खड़ा हुआ है, बिल्डर है वो तो धर्मेंद्र क्या करता है, वो बिल्कुल सेंटर में खड़ा है, इस तरफ भी एक ट्रेन जा रही है उस तरफ, और एक तरफ इस तरफ ट्रेन जा रही है, समझिए। तो दोनों तरफ ट्रेन जाने का रास्ता है, उस तरफ इंजन है और उस तरफ इंजन है, और दोनों ट्रेन के पीछे के डब्बों से एक चेन बंधी हुई है, चेन बंधी हुई है ऐसे करके। इसमें धर्मेंद्र की माँ है और इसमें धर्मेंद्र की गर्लफ्रेंड है, वो गुंडे पकड़ के ले आ रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र उसको कस के पकड़ के रखता है ऐसा मस्त मसल के साथ। ट्रेन का पावर बढ़ाते अपन, समझिए, और जब पावर बढ़ाते ट्रेन का तो उसको क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन धर्मेंद्र उसको कस के अंदर खींचता है, ऐसे कस के अंदर खींचता है, ये जो फोर्स है इसको बोलते हैं स्ट्रेस। तो जैसे ही थोड़ा फैलता था फिर धर्मेंद्र खींच लेता, फिर फैलता था धर्मेंद्र खींच लेता, गुंडे थक जाते, उतर के आ जाते, बोलते ले भैया अपनी माँ अपनी गर्लफ्रेंड हम जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हाई स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, हाई स्ट्रेस। यानी जब रीस्टोरिंग फोर्स ताकतवर हो तो स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, और जब स्ट्रेस ज्यादा रहेगा तो एलोंगेशन कम होगा, स्ट्रेन कम होगा, समझिए। तो जब स्ट्रेन कम होता है और स्ट्रेस ज्यादा होता है तो उसकी इलास्टिसिटी बहुत हाई होती है। ऐसे ही मान लो आप शाहिद कपूर आ गया, सेम सीन रिपीट हो रहा है, तो शाहिद कपूर ऐसा पकड़ता है, वो भी ताकत लगाता है, थोड़ी बहुत तो ताकत रहती है, तो ऐसे 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 हाथ फैलता है और ठाकुर बन जाता है, यानी कि हाथ ही गायब हो जाता है। तो इसकी इलास्टिसिटी कम है, तो रबर को आप खींचो आराम से खींच जाता है। तो जिसका रिस्टोरिंग फोर्स कमजोर है, समझिए, उसको अपन बोलते हैं कि उसका स्ट्रेस कमजोर है, और जिसका स्ट्रेस कम है वो क्या है, अच्छा इलास्टिक नहीं। तो स्टील के अंदर क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स बहुत ताकतवर होता है। अब सेम जो अभी अपन ने क्या करा, अंदर खींचने वाला फोर्स लगाया था, इसको भी रिस्टोरिंग फोर्स बोला था। एक और आप देखो अमिताभ बच्चन की पिक्चर रहती है, वो चाकू मारता है, उसके आंख में घुसती रहती है और वो ताकत लगाता बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर, है ना, तो उसके आंखों में चाकू नहीं जा पाता और दूर थक जाता है वो। तो ये भी एक प्रकार का रिस्टोरिंग फोर्स होता है, मतलब अपनी जगह पे वापस जाना चाहता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, एंड चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड द स्ट्रेन। स्ट्रेस परपेंडिकुलर भी होता है, नॉर्मल भी होता है, और टेंजेंशियल भी होता है। तो एक पूरा क्यूब है, उसके सरफेस पे ऐसा फोर्स लगा रहे हैं, वो ऐसा वापस आ रहा है, तो जब सरफेस एरिया के पैरेलल फोर्स लग रहा है तो क्या है, वो टेंजेंशियल है, और परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो क्या है, वो नॉर्मल स्ट्रेस है या टेंसाइल स्ट्रेस है। तो बाय बाय स्टूडेंट्स।